सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल। ये हमारी रियल एनालिसिस में ही काम आता है। इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो क्यों सीखते हैं, ये पर्सनली प्रॉब्लम कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी जब हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने में वहाँ हमें इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ गई, साथ में कन्वर्ट डाइवर्ज की ज़रूरत पड़ गई, तो हमें इसमें लेना पड़ता है इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर का, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर क्या बनता है, लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी का नेचर नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो हमें जाना पड़ता है इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर पर। तो हेडिंग डाला जाए आज की डेट में, जिनको आता है अच्छी बात, जिनको नहीं आता और अच्छी बात। क्यों? उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होगा सीखने में। जिनको आता है वो से रिवाइज करेंगे। इस वजह से दोनों के लिए मैंने अच्छी बात बोली है। तो प्रॉपर तो स्टार्टिंग में क्लियर हो जाता है हमारे पास। इस वजह से प्रॉपर के बारे में केवल एक छोटी सी डेफिनेशन देने के बाद उसके बारे में बताकर उसे ब्रेक कर देंगे हम लोग यहाँ से। इसमें क्या होता है प्रॉपर में कि जो हमारा इंटरवल है, मतलब इंटीग्रेशन के साथ में जो लिमिट है उसे इंटरवल कहते हैं, वो फाइनाइट होना चाहिए। अंदर वाला जो फंक्शन होता है इंटीग्रेशन के अंदर उसे इंटीग्रांड फंक्शन कहते हैं। इंटीग्रांड फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो इंटीग्रेबल हो, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकें। अगर वो इंटीग्रांड फंक्शन है तो वो कैसा होना चाहिए, बाउंड। उस इंटरवल में वो बाउंड होना चाहिए। अगर फंक्शन बाउंड है, इंटरवल फाइनाइट है, तो उसका नाम है प्रॉपर इंटीग्रल। और प्रॉपर इंटीग्रल हमेशा कैसा होता है, कन्वर्ज। क्यों होता है? फंक्शन बाउंड, इंटरवल फाइनाइट, लिमिट फाइनाइट लगी और फंक्शन बाउंड निकला तो इनफाइनाइट तो आने से रहा। तो इम्प्रॉपर कब लगेगा? जब इंटरवल इनफाइनाइट हो और फंक्शन बाउंड हो। इंटरवल इनफाइनाइट हो, फंक्शन अनबाउंड हो। इंटरवल फाइनाइट हो और फंक्शन अनबाउंड हो। तो कितने नेचर आ गई? 3। किसके? इम्प्रॉपर के। तो हेडिंग को जनरेट किया जाए बोर्ड पर। आज सुबह सुबह देखो बच्चों ने बुक्स खिलाई और रद्दी वाले को दे दी बुक्स। छोटे बच्चों की बुक्स थी, कितनी संभाल के रखे उन बच्चों की बुक्स। 5th के बाद हम लोग कुछ बुक्स रोकना चालू करते हैं, 8th के बाद सारी बुक्स रोक लेते हैं बच्चों की। अब उसमें क्या हुआ, एक बच्चे की बुक मंगाई होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी छुट्टियां हो गई थी, तो अगले सेशन वाली बुक तो भाई जब स्कूल से मिलेगा तब मिलेगी बुक्स। उसमें उस बच्चे की बुक चली गई। अब जो मैडम पढ़ानी आते हैं कहते बुक्स कहाँ हैं, बोले कौन सी बुक्स, ये वाली, वो तो गई रद्दी में। और बुक्स इतनी महंगी थी, वो माना कि उस बच्चे से लाई हैं जिससे भी वो भी पास आउट है। तो इसकी मम्मा क्या कह रही है, बुक्स चाहिए हमको। ठीक है भाई, हम लाके दे देंगे। अब उसके लिए एक नई बुक लानी पड़ेगी, या फिर रद्दी वाले को कॉल करेंगे अभी कि भैया उसमें से इस बुक्स को निकाल के हमको देना। तो चलिए आते हैं वापस। हेडिंग क्या दे रहे हैं सभी बच्चे आज की डेट में? काफी अच्छा टॉपिक है, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल। राइट। जब इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर इंटीग्रल की बात करते हैं हम लोग सभी, तो सबसे पहले हमने हेडिंग दिया है यहां पर प्रॉपर इंटीग्रल। ये जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब जाकर इन सभी की जरूरत पड़ेगी, अलग स्पेशली कभी यूज नहीं होगा। रियल एनालिसिस में इसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आपने बोला अ डेफिनेट इंटीग्रल, तो भाई डेफिनेट इंटीग्रल से सवाल क्या होता है? अरे वाह, चलो इतना तो सीखे, बड़ा अच्छा लगा, गुड। अप्लाइड ठीक है, बुरा नहीं है खास। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, जिसमें लिमिट दे रखी हो, तो लिमिट इसमें दे रखी है ए से बी, इज सेड टू बी
प्रॉपर इंटीग्रल इफ, इसे हम प्रॉपर इंटीग्रल कहेंगे इफ। सबसे पहले इंटरवल इज फाइनाइट एंड इंटीग्रांड फंक्शन इज बाउंडेड। इस वजह से सो दिस इंटीग्रल इज ऑलवेज कन्वर्ज। कभी अभी सीरीज में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, हमको इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं, वहां हम डायरेक्ट बता सकते हैं। समय क्यों लगाएं, डायरेक्ट पता लग जाए तो। एग्जाम्पल डाला गया 0 से π/2 cos x dx। cos x 0 से π/2 में कैसा होता है, बाउंड। इंटरवल कैसा है, फाइनाइट। तो कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल। तो कैसा है, कन्वर्ज। बात सभी समझ में आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बोला करिए। ये 0 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी dx/x, ये कैसा है, नॉट। तो कैसा हुआ, अभी वेट, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं बताने के लिए, क्योंकि कैसा प्रॉपर इंटीग्रल नहीं है, तो कन्वर्ट डाइवर्ज की बात अभी हम नहीं कर सकते। समझ में आया सभी के? नोट करिए। इतना तेज जुकाम।
इट इज क्लियर। अगले वाले पॉइंट की बात करेंगे। अब नाम दीजिए यहां पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल में दोबारा से वही इंफॉर्मेशन, कलम रोकेंगे। अ डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटीग्रल इफ, पहला नंबर, इंटरवल इज फाइनाइट एंड इंटीग्रैंड फंक्शन इज अनबाउंडेड। या तो ऐसा हो जाए। दूसरी बात, इंटरवल इज इनफाइनाइट एंड इंटीग्रैंड फंक्शन इज बाउंडेड। इंटरवल इज इनफाइनाइट एंड इंटीग्रैंड फंक्शन इज अनबाउंडेड। ओ आर और यहां भी लिख दीजिएगा। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एग्जाम्पल तो बनता है देने के लिए। आपने कहा 1 से इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स। दूसरा एग्जाम्पल लिया 0 से 2 dx अपॉन द एक्स, x माइनस 1, x माइनस का 2। तीसरा एग्जाम्पल लिया 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। बड़े गौर से देखना, फंक्शन कैसा? बाउंड। और इंटरवल कैसा? इनफाइनाइट। फंक्शन कैसा? अनबाउंडेड। कैसे बेटा अनबाउंडेड? अगर कोई भी जवाब देते हो तो उसका रीजन क्लियर होना चाहिए ना। तो कैसे बेटा अनबाउंडेड? ये 0 रखने पर 1/0 क्या देगा? इनफाइनाइट। 0 से 2 में 1 भी आता है, 1 पे भी क्या दे रहा है? इनफाइनाइट। 2 पे भी क्या दे रहा है? इनफाइनाइट। तो ये कौन सा हो गया? फंक्शन अनबाउंडेड। e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हुआ? 0 होता है। इसको चेंज करूं मैं इसे, e टू द पावर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो कैसा हुआ? फंक्शन अनबाउंड। लिमिट कैसी? इनफाइनाइट। तो कौन सा केस हो गया ये? थर्ड केस। तो तीनों के केस के लिए मैंने एक एग्जांपल दे दिए।
राइट। आगे बात करेंगे। अब इसमें सिखाने की बारी है। अभी तो आपने केवल ये सीखा कि जब कभी भी हम लोग फंसें और इस तरह के नेचर में हमें फाइनाइट या इनफाइनाइट की बात करनी हो, कन्वर्ज या डाइवर्ज की बात करनी हो, तो हम लोग कैसे करेंगे। अब आपने जवाब दिया इतना तेज वाला हुआ एकदम, 3 बजे तक बिल्कुल भी नहीं था। 3 बजे के बाद एट रैंडम इतना भयंकर वाला हुआ है। जब घर से चला था मैं 3 बजे 1% नहीं था, घर से यहाँ तक आने में कोचिंग तक। बनी ऐसा क्या हो गया। अब नया नाम आता है मेरे पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। जब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है हमारे पास, हमने अब इसके लिए यूज किया। ध्यान से देखना, इन्हीं 3 में से ही एक चीज इसके अंदर पसंद हो जाएगी। भाई उसके अंदर इम्प्रॉपर तो बता ही दिया, उससे 2 पार्ट में हम बांट दे रहे हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड में। तो हमने साफ बोला यहां पर कोई न कोई एक बात अपने लिए रखेगा इस जगह पर कि हमारे पास जो इंटरवल है वो कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। और इंटीग्रांड फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंड। हमारे पास इंटीग्रांड फंक्शन कैसा होना चाहिए यहां पर, बाउंड। तो लिखेंगे यहां पर सभी बच्चे, अ डेफिनेट इंटीग्रल मैंने क्या कहा अभी कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या, जिसके पास क्या है, लिमिट है, दे दी गई। आपने बोला इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड इफ। सबसे पहले इसके बाद जो इंटरवल है वो मेरे पास कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट। इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इफ infinite and integrand function is बाउंडेड। ये कंडीशन अगर हमारे पास है तो इसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एग्जाम्पल तो बनता है 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन द वन प्लस एक्स स्क्वायर। आपने जवाब दिया यहां से, ये tan इनवर्स x हो गया 0 से इन्फिनिटी। तो ये कितना हुआ, tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब नहीं, जल्दी बता दिए। आपने बोला इंटरवल कैसा, फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपने इंटरवल पर ये कैसा है फंक्शन, बाउंडेड। तो इसे हम लोग कह रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एक रिमार्केबल बात सिखाएं, क्योंकि यहीं से आप ऑब्जेक्टिव सीखते हैं और यहीं से आप सब्जेक्टिव सीखते हैं।
अगर हम लोग जनरली वे में ढंग से बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। इस वजह से बुक रीडिंग जरूर करें सभी बच्चे। अब जो ये बात है ये नॉलेज के लिए है। अगर हमारे पास यहां आता है ए से लेके इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम लिखते हैं यहां पर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए से लेके एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। फिर हमने आपसे बोला यहां पर माइनस इन्फिनिटी से बी, इसे लिख रहे हैं आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट लगाना सब्जेक्टिव नेचर में पसंद नहीं करते। तो ये माइनस का एक्स से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, इसमें हमने करा क्या बेटा आपसे, लिमिट x1 से लेके इन्फिनिटी माइनस x1 से लेके c एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिमिट x2 से लेके इन्फिनिटी c से लेके इन्फिनिटी x2 एफ ऑफ एक्स। तो इस लिमिट को हमने तोड़ दिया माइनस इन्फिनिटी से c से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी वाले नेचर में इस तरह से, इसके नेचर में इस तरह से देखेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइंड कर रहे होंगे। तो इसका एप्लीकेशन है सब्जेक्टिव नेचर में अप्लाई करने के लिए, ऑब्जेक्टिव में तो यार कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत। अब हमने यहां से इसमें प्रॉब्लम को करने के लिए देखा विदाउट रूल रेगुलेशन। हमने जवाब दिया इंटीग्रेशन ऑफ 1 से इन्फिनिटी dx अपॉन द x की पावर 3/2 स्टार्ट किया गया। आपने बोला ये कैसा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, तो हम बात बना सकते हैं। i बराबर कितना हुआ, x की पावर -3/2 हो गया। x की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन बोलो, इतना समय 2 अपॉन एक्स की पावर 1/2, वन से लेके x या x से इन्फिनिटी, तो लिमिट x से इन्फिनिटी x की पावर 1/2 माइनस का 2, लिमिट ओपन द पार्ट 2 अपॉन इन्फिनिटी -2। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कन्वर्ज। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, फंक्शन नहीं इंटीग्रेशन, ये कैसा है, कन्वर्ज। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्ज। फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो वो क्या हो जाता है, कन्वर्ज, और इनफाइनाइट क्वांटिटी आती है तो क्या बन जाता है, डाइवर्ज। ये लिखाना मैं भूल गया, तो मैंने क्या बताया, फाइनाइट क्वांटिटी है तो कन्वर्ज, इनफाइनाइट क्वांटिटी है तो डाइवर्ज। अगर वो न फाइनाइट है ना इनफाइनाइट है, किसी इंटरवल में आंसर आ रहा है उसका, तो वो ऑस्किलेटरी। इट इज क्लियर, नोट करें।
ये कहानी है भोपाल। दोस्तों आज ड्रीमिंग ऑफ बात समझ में आ गई? तो आपने क्या सीखा है यहाँ पर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को सॉल्व करना चालू कर दिया, बताना चालू कर दिया कन्वर्ज है डाइवर्ज है। तो पहले वाला जवाब मिला कि कैसा है, ये कन्वर्ज है। आगे बढ़े, समझाने के लिए यहां से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर ऑफ माइनस mx dx, या m की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। वही बताना है आपको, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, राइट। जवाब मिला यहां से अपने आप में अगर मिस नहीं आए ना, तो आपने जवाब दिया आई बराबर माइनस का m,
तो -1/m कितना हुआ, -1। यहां से अपनी लिमिट लगा ली, वन बाई m कैसी है, > 0, तो कभी भी ये इनफाइनाइट नहीं आ सकता। इस वजह से क्या बोला गया यहां पर, इट इज द कन्वर्ज, जिसकी वैल्यू कितनी है 1/m। तो इंटीग्रेशन कन्वर्ज है कहां पर, 1/m पर। ओके, नेक्स्ट बोला गया बेटा जी इंटीग्रेशन ऑफ 3 से लेके इन्फिनिटी, dx अपॉन द x - 2 की होल पावर ऑफ 2। राइट, आपको बताना है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल राइट। आंसर इज कहां पे 1। आपने जवाब दिया, ये कैसा आ रहा है, और जो आई की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1। वेरी गुड। अब हेडिंग देंगे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब हम बात करेंगे यहां से इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए। कंफर्म है कि जो फर्स्ट काइंड पढ़ के आ चुके हैं, अब उसका अपोजिट क्या बनेगा, सेकंड काइंड। तो पता लगा डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f of x dx इज improper integral of second kind। राइट, कभी सेकंड काइंड होगा, उसमें इंटरवल कैसा था, इनफाइनाइट। इफ इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट बट इंटीग्रांड फंक्शन इज अनबाउंडेड। हमारे पास जो इंटीग्रांड फंक्शन है वो कैसा है, हो सकता है वो अनबाउंड एक पॉइंट पे हो सकता है एक से ज्यादा एट 1 और
मोर पॉइंट्स, लेकिन वो अपने इंटरवल के अंदर ही हमारे पास पॉइंट्स होंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ऑन द इंटरवल ए से बी, राइट। अब आपने जवाब दिया इसके बेस पर, हटा दूं? देखेंगे सभी बच्चे प्रॉब्लम नंबर 1 को, इसके बेस पर ध्यान से देखना सभी बच्चे। आपने कहा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2a dx अपॉन द x माइनस a का होल स्क्वायर। ओके, आपने क्या बोला? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ second kind because interval is but integrand function is unbounded at x बराबर a। तो ये बात हमने थ्योरी में न बता के सीधे प्रॉब्लम में आ गई। x माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। बेटा कहां पे ये अनबाउंड है? a पर। तो पहले a की लिमिट हमें दिखनी चाहिए ऊपर या नीचे, जहां भी दिखे। तो उसे हम लोग लिमिट बाई पार्ट तोड़ देते हैं। जहां जहां पे अनबाउंड है उस लिमिट को दिखाने के लिए हमें इसे तोड़ना होता है। कोई दिक्कत? ये थ्योरी मैंने बताई नहीं आपको, तो इसी में थ्योरी आ जा रही है मेरे पास। जवाब मिला यहां से हमारे पास। अब ध्यान से देखना सभी बच्चे, ए पे क्या है? ये अनबाउंड। तो जब ए पे अनबाउंड है तो मैंने क्या बोला? ए पे अनबाउंड है ना, तो ए से लेफ्ट में अनबाउंड नहीं होगा। तो आपने बोला इसे लिखने का तरीका है एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 0 से लेके ए माइनस एप्सिलॉन प्लस ये क्या है? लोअर। तो जब ए पे अनबाउंड है और ये 0 है और ये 2 है, इस पे अनबाउंड है, तो इधर हम क्या बोलेंगे? इसे a माइनस एप्सिलॉन। इसे क्या बोलेंगे? बोलो। तो यहां से क्या बोला गया? लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है, तो पड़ोसी ना। तो a प्लस एप्सिलॉन से लेके, बताओ बच्चा। तो जब अपर लिमिट होगी तो उसमें माइनस एप्सिलॉन होगा, लोअर लिमिट पे अगर अनबाउंड है तो वो प्लस होगा, राइट। जवाब मिला। ओपन द इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस का आप बताओ ये कहां से लिया है सरकार? तो जवाब मिला यहां से लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 0 से लेके ए माइनस एप्सिलॉन
बहुत तेज जुकाम है भैया। कहाँ प्लस, ये कितना हुआ माइनस का 1/x माइनस ए प्लस एप्सिलॉन से लेके 2a। जब मिला यहां से लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0, a माइनस एप्सिलॉन, ए से कैंसिल, राइट, माइनस माइनस प्लस 1/एप्सिलॉन, माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस, बोलिए, प्लस एप्सिलॉन टेंस टू 0, 2a में से गया तो माइनस a प्लस एप्सिलॉन। सहमत ना सभी बच्चे मेरी बात से? ओपन द लिमिट इन्फिनिटी माइनस 1/a प्लस माइनस का 1/a माइनस का इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस होगा। तो ये प्लस का इन्फिनिटी से इन्फिनिटी काट दें, अगर माइनस इन्फिनिटी होता तो काट देते। भैया इन्फिनिटी है कैसे काट दोगे आप? तो इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ क्या आता है? इन्फिनिटी में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ क्या आता है? इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ दें तो बड़ा वाला इन्फिनिटी, और बड़े वाले इन्फिनिटी को इस तरह लिख दिया जाता है, राइट। कैसा आया? तो इसे क्या बोलोगे? अब ये ना सोचना कि ये सेकंड काइंड का इस वजह से डायवर्ज जाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन्फिनिटी आया इस वजह से डायवर्ज आया है, नहीं समझे? बोलो भैया, इसमें अभी कोई मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाया किसी के लिए भी, जल्दी से नोट करें फिर आगे की बात करें। बहुत तेज वाला जुकाम।
ओके मैम। जी जी मैम। इट इज क्लियर? कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा, इन फ्यूचर में कभी भी किसी भी जगह पर इंटीग्रेशन के साथ में कन्वर्ट डाइवर्ज आएगा तो ये मदद करेगा। अगर फंक्शन बाउंड है, इंटरवल फाइनाइट है, तो सीधे सीधे बोलो सॉल्व भी नहीं करना है, कन्वर्ज है। कहाँ पे जा रहे हैं वो अलग बात है, तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, 0 पे है, 2 पे है, 4 पे है। अगर फंक्शन अनबाउंड है, इनफाइनाइट इंटरवल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती हैं जहां हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे होंगे। इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जा रहा है, हमें क्या तकलीफ, इंटीग्रेशन करो, लिमिट लगाओ, हमें पता लग जा रहा है कन्वर्ट डाइवर्ज। लेकिन कभी कभी जैसे कि हमने आपसे कहा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻⁻x², इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। जब हमारे इंटीग्रेशन सॉल्वेबल ना हो तो वहां पर हमें एप्लीकेशन टेस्ट बनाने पड़ते हैं। तो 2 टेस्ट ज्यादातर काम करते हैं जो आपके सिलेबस को मेंशन करेंगे। वैसे तो 4 टेस्ट हैं। एक का नाम कंपैरिजन, दूसरे का नाम म्यू, तीसरे का नाम डिरिचलेट और चौथे का नाम एबेल्स। चारों ही पढ़ाएंगे हम, सीखेंगे आज नहीं तो कल, कभी नहीं कभी तो यूज हो ही जाता है। तो ये इसकी समरी है जो आपके सामने आई है। 2-3 लेक्चरों में कवर हो जाएगी आपके पास। वैसे एक ही लेक्चर में हो जाती है अगर बड़ा लेक्चर है तो, लेकिन 2 लेक्चर चले जाएंगे, कल का भी चला जाएगा। तो सभी का पॉइंट क्लियर है। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय।